आप सबों को तो मालूम है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से खबर आ रही है दिल्ली से कि अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है, आइए जो अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा को लेकर के जो सवाल खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी, उसको इस वीडियो में समझते हैं और पूरा जो राजनीतिक घमासान अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा को लेकर के छेड़ा हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रहा है आपका दिल्ली से कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना होलसेल का दुकान खोली हुई है। कोई 2500 रुपया दे रहा है तो कोई 2100 रुपया दे रहा है, तो कोई फ्री शिक्षा दे रहा है तो कोई फ्री इलाज दे रहा है, कोई 5 किलो चावल दे रहा है तो कोई मुफ्त आपका पानी देने का वादा कर रहा है और स्वच्छ पानी का वादा कर रहा है। अभी जिस तरह से वादों का मतलब भंडार लगा हुआ है, भंडारा चल रहा है दिल्ली में, लेकिन चुनाव है, सभी पार्टियां अभी लुभाने में वोटरों को लगी हुई हैं और खास करके महिलाओं को। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा को लेकर के विभिन्न सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों अरविंद केजरीवाल का गाड़ी पर भी हमला हुआ। न्यू दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आपके अरविंद केजरीवाल और प्रचार प्रसार करने गए थे, जिसके बाद से इनका गाड़ी को घेर के जिस तरह से बीजेपी के समर्थकों पर यह आरोप लगा कि पथराव करने का काम किया अरविंद केजरीवाल का गाड़ी पे। उससे पहले अरविंद केजरीवाल पर मिर्ची पाउडर भी एक व्यक्ति फेंका था। उसके पहले आपका पानी फेंकने का भी आरोप लगा था कि कोई ज्वलनशील पदार्थ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर भी फेंका गया था, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा को लेकर के, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दे रही थी, इधर से जो केंद्र सरकार है वो भी अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दी हुई है। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि जो पंजाब पुलिस जो सुरक्षा दे रही थी अरविंद केजरीवाल को, उस सुरक्षा को जिस तरह से आपका केंद्र सरकार जो है, जो अरविंद केजरीवाल को जो केंद्र सरकार सुरक्षा देती है, तो केंद्र सरकार ने जो 22 कमांडो जो आपका पंजाब का जो अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा में तैनात थे, हर जगह नजर आते थे दिल्ली में, उनको हटाने का काम की है केंद्र सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि दूसरे राज्य का पुलिस का सेवा आप नहीं ले सकते हैं दिल्ली में, क्योंकि ऑलरेडी आपका अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस का सुरक्षा मिला हुआ है, बीजेपी का कहना है। और अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली में, और इनका अधिकार भी नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास कि पंजाब पुलिस का ये सुरक्षा ले दिल्ली में, क्योंकि ऑलरेडी इनको जेड प्लस का सुरक्षा दिल्ली में मिला हुआ है। और जेड प्लस का जिसको सुरक्षा मिलता है, तो जेड प्लस में आपके 63-64 जवान शामिल होते हैं। तो वहीं 22 कमांडो आपका पंजाब सरकार भी दी हुई थी आपका अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल का सरकार है। और खबर आ रहा है कि आपका खालिस्तानी जो आपके संगठन है वो अरविंद केजरीवाल पे हमला करवा सकते हैं। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि कुछ आतंकवादी संगठन है वो भी अरविंद केजरीवाल को निशाना पे लिए हुए हैं। और इनपुट जो आ रहा था वो पंजाब से ही आ रहा था, जिसके बाद से पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा देने का फैसला की, क्योंकि दिल्ली आपका केंद्र सरकार तो ऑलरेडी दी हुई है अरविंद केजरीवाल को जेड प्लस का सुरक्षा। लेकिन पंजाब पुलिस का कहना था और पंजाब सरकार का कहना था कि अरविंद केजरीवाल पर जो पंजाब से ही इनपुट आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल पे हमला हो सकता है, जिसको लेकर के पंजाब पुलिस सुरक्षा दे रही है, तो इसमें दिल्ली पुलिस को इससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और गृह मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह हैं और अभी बीजेपी इसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाई हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अधिकार नहीं है कि पंजाब पुलिस का वो इस्तेमाल करे दिल्ली में, क्योंकि ऑलरेडी जेड प्लस का सुरक्षा मिला हुआ है। लेकिन जेड प्लस का सुरक्षा मिलने के बाद भी दिल्ली में कई बार अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ, इसको लेकर के भी तो जांच होना चाहिए कि क्या कमी रही कि अरविंद केजरीवाल पे हमला रहा, कहां सुरक्षा में चूक रहा। लेकिन अभी सुरक्षा पे राजनीति छिड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल का कौन सुरक्षा कर रहा है और कौन सुरक्षा हटा रहा है अरविंद केजरीवाल का। तो वहीं अभी अरविंद केजरीवाल जो है और जो आपकी आम आदमी पार्टी है, इसके सहारे अब बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, क्योंकि 22 ठो जो कमांडो थे वो आपका पंजाब से आए हुए थे जो अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया करा रहे थे, और जेड प्लस का सुरक्षा था ही। लेकिन केंद्र सरकार ने जो आपका 22 जो कमांडो थे पंजाब से जो आए थे उनको हटाने का काम किया, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना और मोदी सरकार का कहना है कि आप मतलब दो जगह का पुलिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहीं का पुलिस आपको सुरक्षा मुहैया कराती है। और दिल्ली में जब जेड प्लस का सुरक्षा मिला हुआ है अरविंद केजरीवाल को, तो फिर पंजाब पुलिस का सुरक्षा
क्यों लेना ही नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि ये कानूनी ये नियम नहीं है और ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान का नियम का उल्लंघन है, बीजेपी का कहना है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल और आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, इनका कहना है कि बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मतलब असुरक्षित करना चाहती है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से उनका सुरक्षा को हटाया गया है, अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है आने वाले समय में तो उसका जिम्मेवार बीजेपी होगी। अभी अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा को लेकर के दिल्ली में राजनीति छिड़ा हुआ है। तो वहीं दिल्ली के लोग जो शुद्ध पानी की मांग कर रहे हैं, स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं, उसका कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है दिल्ली में कोई भी राजनीतिक पार्टी। लेकिन अभी अपना अपना जान बचाने में लगे हुए हैं राजनीतिक पार्टियां, लेकिन लोगों का जान जो अटका हुआ है दिल्ली में आपका गैस चैम्बर में, उससे निकालने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां आगे नहीं आ रही हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का भी सुरक्षा को लेकर के पूरा राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए जो नियम कानून है, अगर उसके तहत देखा जाए तो अगर कोई दूसरे राज्य से मंत्री या आपके वहां के मुख्यमंत्री आते हैं तो 72 घंटा तक आप अपने राज्य का सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ रख सकते हैं। 72 घंटे के बाद से आपको वहीं जिस राज्य में आप रहते हैं उसी राज्य की पुलिस आपको सुरक्षा मुहैया कराती है, आपको अपना पुलिस को हटाना पड़ता है, ये नियम भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का सरकार, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो पंजाब में भी अभी शासन व्यवस्था चला रही है, और आपका दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल का शासन है। लेकिन दिल्ली पुलिस आपका गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है, जिसको लेकर के अब बीजेपी पर निशाना साधने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। लेकिन दिल्ली के लोग जो स्वच्छ पानी की मांग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग जो आए दिन 20 सिगरेट का धुआं जो घोट रहे हैं, उसको लेकर के कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं बोल रही हैं, क्योंकि गैस चैम्बर में जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने का कोई उपाय नहीं कर रहा है। लेकिन जो राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अभी लड़ रहे हैं। कमाल का लोकतंत्र है, जहां लोगों का मुद्दा गायब है, अपनी सुरक्षा का मुद्दा अभी हाईलाइटेड है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।